गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आज हम पढ़ेंगे मास एंड वेट के बारे में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जितना भी मैटर के बेसिक के बारे में और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कुछ पढ़ा था। 7 टोटल फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ा था। अभी उसी से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। तो मास क्या है और वेट क्या है। मास और वेट में मेन डिफरेंस क्या है। मास एक, वेट एक, ठीक है। मास क्या है मतलब एक स्पेस में, कोई भी एक स्पेस ले लीजिए, जितना सोच लीजिए एक 3D स्पेस, इतना, इस 3D स्पेस के अंदर कितना मैटर है वो होता है आपका मास, ठीक है। ये आपका मास है, इस 3D स्पेस के अंदर कितना आपका मैटर है, ठीक है, वो है मास। वेट है जो, अगर ये जो 3D स्पेस है अगर मैं उसको एक टेबल के ऊपर रख दूं, ठीक है, एक टेबल के ऊपर रखा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट के वजह से कितना फोर्स उस टेबल के ऊपर गिर रहा है वो है वेट, ठीक है। मास एंड वेट, मास जितना उसका जो कितना मैटर है एक स्पेस के अंदर, एक लिमिटेड स्पेस के अंदर, एक अमाउंट, इतने के अंदर कितना मैटर है वो होता है मास। वेट होता है इसके कारण, इस मास के कारण जो वेट गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या किसी भी एक्सेलरेशन के कारण, वो उसको कहते हैं वेट, ठीक है। ये होता है मेन डिफरेंस मास एंड वेट का। मास होता है, लिख देता हूं, मास अमाउंट ऑफ मैटर इन ए स्पेस, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर इन ए स्पेस, या फिर स्पेस की जगह पे आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेस। ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है, ठीक है। और वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा आपका फोर्स exerted by the object। किसी भी चीज के ऊपर जितना भी फोर्स एक्सर्ट करेगा वो आपका वेट बन जाता है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, वो है आपका वॉल्यूम। तो इधर ही कर देता हूं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमेशा 3D ऑब्जेक्ट्स का लिया जाता है। वॉल्यूम मतलब उसका जो स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एक वॉल्यूम मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब सोच लीजिए ये जो क्यूब है, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये तो स्पेयर, ये क्यूब के लिए, स्पेयर के लिए अलग है, कोन के लिए अलग है, वो जिस टाइप का शेप होगा उसी टाइप से, ठीक है। ये होता है उसका जो यूनिट होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का ये लिख देता हूँ, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका जो यूनिट होता है, अभी हम जानते हैं क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सोच लीजिए एक सिंपल सा एक क्यूब का हम लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो फिर ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, अगर हम उसका जो यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। लेंथ तो इनका सबका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ठीक है। तो ये मीटर में लिया जाता है, ये भी मीटर में लिया जाता है, ये भी मीटर में लिया जाता है, तीनों को इंटू कर देंगे तो निकल जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं, वैसे ही यूनिट्स भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम का यूनिट। और वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, इतना। उसके बाद आ जाएगा आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर या एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितना मास अवेलेबल है। मतलब सोच लीजिए ठीक है, ये क्यूबॉइड में अगर हमको डेंसिटी निकालना है, हम मतलब इनका एवरेज एक, अगर सोचिए ये 1 मीटर का है, ठीक है। तो फिर एक सेंटीमीटर स्क्वायर में, एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास आ रहा है, या फिर उनका जो एवरेज किस हिसाब से उसका डेंसिटी है वही निकालते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी इक्वल्स टू
मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कितना मास है और टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो मास का जो अगर इसका यूनिट निकालना चाहेंगे हम, तो मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका तो हम लिखते हैं किसमें, केजी। ठीक है, हाँ, उसका जो एसआई यूनिट है केजी है, बाय वॉल्यूम का है क्या है, मीटर क्यूब, जो हम पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही निकाले। ठीक है, केजी बाय मीटर क्यूब, और आप इसको लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, केजी मीटर क्यूब इनवर्स, ये है टोटल आपका डेंसिटी का बारे में। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट और एक चीज़ बता देता हूँ टेम्परेचर के बारे में। तो अभी हम देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर जितना भी हम जानते हैं, नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं क्या, सेल्सियस, लेकिन सेल्सियस जो है वो एसआई यूनिट नहीं, एसआई मीडियम ये नहीं है, यूनिट नहीं है, केल्विन है एसआई यूनिट। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। ठीक है, और एक होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, ठीक है, टोटल 3 है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, तीनों का हम यूज़ करते हैं। जो केल्विन होता है, अभी इन तीनों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, एक दूसरे से, मतलब सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला है 273 प्लस 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू केल्विन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आप सोच लीजिए, अभी जैसे हम थर्मोमीटर में मापते हैं, जो बुखार आता है, बच्चों को किसी को भी बुखार आता है तो थर्मोमीटर में मापते हैं, जो आता है 102 डिग्री, 103 डिग्री। ठीक है, या फिर 102 डिग्री सोच लीजिए आता है, तो फिर वो कभी भी सेल्सियस में नहीं होता है। देखा जाए तो प्रैक्टिकली 100 डिग्री तक किसी का बॉडी गर्म नहीं हो सकता, उतना तक गर्म होगा मतलब स्किन टिश्यू ही जल जाएगा, वो फ़ारेनहाइट में एक्चुअली होता है। ठीक है, अगर हम फ़ारेनहाइट में उसको कन्वर्ट करके फ़ारेनहाइट में होता है, तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, चाहे वो बुखार भी बहुत तेज़ बुखार भी है, तो वो भी 42 डिग्री मैक्सिमम होता है। ठीक है, 42 और 35 डिग्री के बीचों बीच रहता है, ना उससे कम होता है ना ज़्यादा होता है, कभी कभी एक्सेप्शनल हो सकता है, लेकिन ये दो टेम्परेचर के बीच में ही रहता है। तो वो जो 102, 103, 104 ऐसे दिखाता है, वो फ़ारेनहाइट में होता है, नॉट सेल्सियस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डिग्री सेल्सियस 104 डिग्री बोलते हैं, 104 डिग्री सेल्सियस, वो ऐसा नहीं होता है, 104 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, वैसे केल्विन को अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे सोच लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर आपको उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली प्लस 273.15 कर दीजिए, इक्वल्स निकल जाएगा 373.15। ठीक है, अगर सोच लीजिए आपको निकालना है रूम टेम्परेचर, निकालना है केल्विन में, रूम टेम्परेचर जिस 25 डिग्री होता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसमें 273 प्लस कर दीजिए, 273.15 इक्वल्स टू 298 केल्विन। आप चाहे तो 15 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, आपका मर्जी, 273 ले सकते हैं, खाली 273 लेने से काफ़ी है, 273.15 लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वैसे फ़ारेनहाइट का अगर सोच लीजिए टेम्परेचर है कुछ 5 डिग्री, लेट 5 डिग्री, तो 9/5 × 5 प्लस 32। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऐसे ही होता है। या फिर सोच लीजिए आपका डिग्री सेल्सियस में है 30 डिग्री है, तो 9/5 × 30 प्लस 32, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3/2। तो फिर जो प्लस करने के बाद आएगा, और 3 + 64/2, 67/2, वैसे कुछ आएगा। और सर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 9/5 × 30 प्लस 32,
तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा, तो 9 इंटू 6 प्लस 32, तो हो जाएगा 54 प्लस 32 इक्वल्स टू 86 फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये होता है, ऐसे कन्वर्जन इसका होता है, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, इस दो चीज़ को नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर 11 क्लास और 12 क्लास दोनों में ये चीज़ काम में आएगा, ठीक है, दोनों में ही ये चीज़ काम में आएगा। ये वाला आपका ऐसा यूनिट है, ये इसको कॉमन में यूज़ किया जाता है, फ़ारेनहाइट बहुत रेयर केस में यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी आप उसको याद रख लीजिए, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो अभी हम पढ़ेंगे जितना भी प्रीफिक्स यूज़ होता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी हम प्रीफिक्स, सबसे पहला बात, प्रीफिक्स का ज़रूरत क्यों पड़ता है? जितना भी नंबर है हम उनको ऐसे ही मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो इतना ज़रूरत क्यों पड़ता है? देखिए, जैसे सिंपल सा एक छोटा सा लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है, ये तो बहुत छोटा क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू जो केमिस्ट लोग, केमिस्ट्री में जितना कैलकुलेशन होता है या फिजिक्स में जितना कैलकुलेशन होता है, उसके मुकाबले ये बहुत छोटा क्वांटिटी है। जैसे सोच लीजिए, एक अगर आप हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन एटम का, सिर्फ एक एटम का जो मास होता है वो ऐसा होता है 0. ठीक है, ये होता है एक हाइड्रोजन एटम का मास, ठीक है। अगर आपको बोला जाएगा कि सिर्फ इसी को 3-4 बार इंटू करो, तो क्या ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली कितना टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। इतना जो जीरो आ रहा है, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। इसीलिए ये प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है उस जगह पे, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, मतलब जितना डॉट लेफ्ट साइड को मूव करेगा, लेफ्ट साइड को जाएगा तो उतना माइनस में जाएगा, जितना राइट साइड को आएगा उतना प्लस में आएगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये वाला स्पीड ऑफ लाइट ले लीजिए, डॉट यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है, डॉट यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डॉट यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं डॉट को राइट की तरफ लाऊंगा, सॉरी लेफ्ट की तरफ लाऊंगा, इस तरफ, तो फिर 1 2 3 4 5 6 जगह जंप किया, तो वो हो जाएगा 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम वो बोला जाएगा 3000000 इंटू 3000000, अगर इन दोनों को इंटू करने के लिए बोला जाएगा, ये ज़्यादा इजी रहेगा या फिर इस तरीके से ज़्यादा इजी रहेगा? आपको लग रहा होगा ये ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 10⁶ कैसे इंटू होगा, लेकिन वो भी बहुत ईजी वे है, ठीक है। वैसे अगर इसको ऐसे ही 2 हाइड्रोजन एटम को प्लस करने के लिए या फिर 100 हाइड्रोजन एटम को प्लस करने के लिए, उनका मास प्लस करने के लिए अगर बोला जाएगा, तो ये कैसे आप प्लस करेंगे? ये वाला जो वैल्यू है, ये केजी में है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये आप कैसे प्लस करेंगे एक बार में, ठीक है। तो उसको करने के लिए अगर इतना इधर हम टोटल 0 काउंट कर ले, कितना जो पॉइंट, ये जो डॉट है, ये डेसिमल वैल्यू जो है वो कितना राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो कितना राइट की तरफ जा रहा है उससे आप पता कर सकते हैं। देखते हैं, अगर इधर टोटल है 23 0 है, ठीक है, तो 1.66 इंटू 10⁻24 ले सकते हैं हम, ठीक है, सॉरी -24, क्योंकि वो राइट में जा रहा है, ठीक है, उस तरफ जा रहा है, तो -24। ये वाला अगर हम उसके साथ और भी चाहे तो प्लस कर सकते हैं, इंटू 10⁻24, ठीक है, ऐसे होता है ये। अगर इधर इंटू करने का बात आ जाए, ठीक है, समझ में आया? ये जितना भी बड़ा बड़ा क्वांटिटीज़ है, ये बहुत छोटा छोटा क्वांटिटीज़ है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, उसी को ऐसे ही डिनोट किया जाता है ताकि ईजी रहे। अभी इनका सब्सट्रैक्शन एडिशन कैसे होता है वो वाला देखा जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए, ये आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा टाइम लगता है, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है, इसको टाइम लेके प्रैक्टिस कीजिए। जितना देखिए, जितना लेफ्ट की तरफ जाएगा, मतलब इस तरफ जितना आएगा तो वो पॉजिटिव में आएगा इधर, जितना लेफ्ट मतलब राइट की तरफ जाएगा वो नेगेटिव में आएगा इधर, ठीक है। एक्चुअली सिर्फ इतना ही वैल्यू नहीं होता है, 10⁻13 भी होता है, 10⁻20 भी होता है, इधर सब कुछ है। अगर मैं सब कुछ लिखने के लिए आ गया तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, जगह ही नहीं रहेगा, क्योंकि -24 से +24 तक कितना हो जाएगा, 48 वैल्यू हो जाएगा। 48 वैल्यू कहाँ से जगह पकड़ेगा इतना, ठीक है, ये इतना रहा, ठीक है। अभी इसको, इसका सब्सट्रैक्शन एडिशन कैसे होता है,
अभी सबसे पहले सिंपल सा एक एडिशन देखते हैं। एडिशन कैसे होता है? जो सिंपल एडिशन होगा, जैसे 3 इंटू, छोटा वैल्यू करता हूँ, 3 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻², इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे? सिंपली कुछ करने का ज़रूरत नहीं, ये इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², वो 10⁻² ही रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ये 3 + 4 जितना होता है वो लिख दीजिए सिंपली, 7 इंटू 10⁻²। अगर हम इसको सिंपल ये में करें, 300 + 400 = 700 निकलता है। ये भी 700 है, ये भी 700 है, आंसर करेक्ट है। अगर ये गया, अगर देखिए अगर वैल्यू अलग होगा, 3 इंटू 10⁻² प्लस 4 इंटू 10⁻3, अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे? इधर सिंपल भाषा में आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसको या तो ऐसे ले सकते हैं, इसको क्या करेंगे, दो तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको 0.3, पहले ये जो प्रीफिक्स जो है इसका, उन दोनों को सेम करना है आपको। 10⁻² को या 10⁻² है उसको या तो 10⁻3 कीजिए, या जो 10⁻3 है उसको 10⁻2 कीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए, ठीक है। अगर आप सोच लीजिए इसको 10⁻3 किए तो क्या होगा, 0.3 इंटू 10⁻3, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में इधर पॉइंट था, इधर लेफ्ट साइड की हो रहा है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, तो फिर इधर ये एक बढ़ जाएगा, प्लस 4 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 10⁻3 तो सेम रहेगा। और 4 + 0.43 कितना है, 4.0.3 कितना होता है, 4.3, ये आपका वैल्यू निकलेगा। अगर हम इसको सिंपल वे में प्लस करें, 300 + 4000, 10⁻3 का मतलब 4000, तो वो निकलेगा 4300। इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है। ये तो आपको लग रहा होगा ये वाला ये तरीका ज़्यादा इजी है, लेकिन जब मैं बोला ना, जब बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी आ जाएगा, जब एक एटम का मास प्लस करना होगा या स्पीड ऑफ लाइट को इंटू करना होगा किसी के साथ, तब ये चीज़ काम में, ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। ये वाला तरीका तब काम नहीं करेगा इतना, आप बैठ के एग्जाम में मास ही कैलकुलेट करते रह जाएंगे, ठीक है। ये होता है एडिशन का तरीका, ठीक है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन भी एडिशन की तरह ही होगा। ये तो गया सिंपल वाला। जब जो प्रीफिक्स है वो डिफरेंट रहेगा, 4 इंटू 10⁻² लीजिए और 4 इंटू 10⁻³ लीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, दोनों में से किसी एक को सेम करना पड़ेगा, या तो इसको -3 कीजिए या इसको -2 कीजिए, जो करना है कीजिए। तो इसको अगर मैं -3 करता हूँ या इसको -2 करता हूँ, 4 इंटू 10⁻² इधर हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻², ठीक है। ये हो गया, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻², ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये गया सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन का। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बात आ जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं। जब मल्टीप्लिकेशन का बात आएगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर सोच लीजिए 4 इंटू 10⁻² इंटू 5 इंटू 10⁻³ कीजिए। इसमें सेम करने का ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली इसको इसके साथ इंटू कीजिए और इसको इसके साथ प्लस कीजिए। मतलब कैसे, मैं बताता हूँ, 4 इंटू 5 इंटू 10⁻² प्लस 10⁻³ इंटू रहेगा, तो क्या होगा, ये 4 इंटू 5 कितना होता है, 20, ये तो 20 रहा। जो ये जो इंटू हो रहा है इन दोनों के बीच में, एक्चुअली में ये 100 या 1000 ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों जो ये जो उनका जो पावर है 2 + 3 हो जाएगा, मतलब 10⁻² + 3 = 20 इंटू 10⁻5 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा उसका वैल्यू। अगर इंटू करके देखें 400 इंटू 5000 कितना निकलेगा, 20 इतना निकलेगा। ये हो गया उसका, ये जो चीज़ है ये भी वही चीज़ है, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। इसमें तो कोई केस नहीं, क्योंकि ये दोनों तो सेम करने का जरूरत नहीं, डिफरेंट होगा तो भी आप इंटू कर लीजिए, ठीक है। जब डिवीजन का बात आ जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे डिवीजन का बात आ जाएगा तब क्या होगा, डिवीजन जब होगा तब होगा, सोचिए 2 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 1 इंटू 10⁻3। अगर इसको ऐसे डिवाइड करना है
तो क्या होगा, जस्ट 2/1 इंटू 10⁻⁶/10⁻3। अभी डिवीजन में क्या होगा, ये जो 2 तो 2 निकला, 10⁻⁶ - 3 ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब डिवाइड होगा प्रीफिक्स तब उनका जो पावर होगा वो माइनस होगा, प्लस होने की जगह माइनस होगा। इंटू में प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस होगा, डिवीजन में माइनस होगा। तो 2 × 10⁻3 निकलेगा। ये हो गया आंसर। अगर चाहे इसका सिंपल वे में कर देता हूँ, 2 × 1 2 3 4 5 इतना, तो फिर इतना कट जाएगा। कितना निकला, 2000। यहाँ पे निकला 2000, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों ही सेम है। ठीक है, ये है टोटल तरीका। अभी इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, काम में आएगा आपके। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, जो कि आपका बहुत ज़रूरी है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए।